हे एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 11 चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। सो वी आर डूइंग क्लास 11th चैप्टर 1. Okay, so those who don't know me, my name is Nikita Shukla. I'm your biology mentor for class 11, 12th and NEET and CUET. तो आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, I'm here to help you. So बच्चों, अभी ये जो हमारी नई NCERT आई है, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं. अब देखो चेंजेस यहाँ पे क्या हैं. अच्छा, चेंजेस करने से पहले मुझे एक चीज़ एक्चुअली चेक कर लेने दीजिए. ओके, सो चेंजेस हमारे कुछ ऐसे हैं कि आपके हमारे पास ओवरऑल 3 पोर्शन थे. एक हमारे पास लिविंग वाला पोर्शन था एंड देन अनदर वी हैड टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला है. दोनों पोर्शन कट चुका है. सिर्फ तुम्हारे में ये टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन है जिसमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऐसे चीज़ें हैं. तो ओवरऑल हमने इस चैनल पे 3 लेक्चर अपलोड किए. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 1 आपको नहीं करना है अगर आप लेटेस्ट के हिसाब से तैयारी कर रहे हो. सिर्फ पार्ट 2 एंड 3 ही आपके सिलेबस में है. कमिंग टू दैट टॉपिक, हमारे पास क्या है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये 3 चीज़ें हैं. ठीक है. अब इसमें क्या है कि इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया था, हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया था. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन. तो हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं. ठीक है. अगेन एक्चुअली आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो बट रिकॉर्डिंग इट अगेन. तो देखिए, क्लासिफिकेशन के लिए अगर हम कोई भी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी ग्रुप में उसको उठा के रखना. उसी को बोलते हैं क्लासीफाई करना, मतलब उठा के प्रॉपर इसको ढंग से रख देना. ठीक है. जैसे कि अगर आप एक अपनी वार्डरोब साफ़ करते हो, आप वार्डरोब में क्या करते हो, अभी इस पे मत ध्यान दो. सिर्फ अपने दिमाग में पहले एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करो, फिर आपके लिए चैप्टर आपको इजी लगेगा. ठीक है, बिकॉज यू विल बी कनेक्टिंग दैट. चलो, आप अपनी क्या करते हो, आप अपने शायद टी शर्ट्स एक साइड रखते हो, अपनी शायद आप पैंट्स एक साइड रखते हो, है ना. फिर क्या करते हो, बेसिकली बॉटम्स और आपके उसके बाद आप क्या करते हो, पार्टी वेयर आपकी दूसरी जगह पे रखे होते हैं. उसके बाद आपको नहीं इसे थोड़ा बाहर पहन के जाना हुआ तो हो गया. सो दिस इज़ हाउ. या फिर अगर आप शूज़ अपने क्लासीफाई कर रहे हो तो हाँ, ये मेरे स्पोर्ट शूज़ हो गए, ये मेरी नॉर्मल कैजुअल्स हो गए, या जो भी हो गए, आप डिफरेंट तरीके से उसको रखते हो ना. एक एक ग्रुप आपने बना रखा है. अगर चलो कपड़े और जूते पे चले जाओ, अगर आप अपनी बुक्स पे चले जाओ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, तो बुक्स में अगर आप अपनी बुक शेल्फ अगर क्लीन करते हो, बुक शेल्फ में आपकी कैसे अरेंज होगा. देखो 2-3 अरेंजमेंट हो सकता है. एक तो कि आपने सारी बुक एक साइड रखी हो, रफ नोट्स एक साइड रखी हो. व्हाट यू मस्ट हैव डन कि हाँ, ये बुक्स हैं, ये रफ नोट्स हैं, ये स्कूल के नोट्स हैं, ये ट्यूशन के नोट्स हैं. या हो सकता है कि आपने शायद रखा हो, एक तरफ आपने साइंस की बुक रखी हो, एक तरफ आपने मे बी आपने रख दी हो जो आपकी रफ़ हैं या फिर जो पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एक तरफ आपने अपनी नोट्स सेल्फ स्टडी वाली बना रही हो, एक तरफ अपनी स्कूल की नोट्स आपने सेपरेट कर दियो. तो हर बच्चे का अलग अलग होता है. आप मुझे बताना कि आपके बुक शेल्फ में कितने तरीके के आपने ग्रुप्स बना रखे हैं. ठीक है. कुछ बच्चे तो अलग ही लेवल पे, बहुत सारे बच्चे होते हैं साइज़ की बेसिस पे अरेंज करते हैं कि नहीं ये साइज़ में सेट हो रही है, चलो इसको एक तरफ रख दो. तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपका क्लासिफिकेशन बुक का क्या होता है. आई वुड लव टू रीड दैट. और सजेशन अच्छा रहा तो आई विल फॉलो अरेंजिंग माई बुक शेल्फ अकॉर्डिंगली. बट क्योंकि मुझे मेरी वाली आजकल कम अच्छी लग रही है. सो लेकिन इसी तरीके से हमने क्या कर रखा है क्लासिफिकेशन के लिए कि अगर मान लो हमें कोई प्लांट मिल रहा है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि आप इतने सारे स्पीसीज को एक साथ कर सको, तो क्लासिफिकेशन करना ही है टू ईज स्टडी की पढ़ाई आसान हो जाए, है ना. टू मेक स्टडी वेरी ईजी हमें क्लासिफिकेशन करना है, जिससे कि हमें इधर उधर ढूंढना न रहे. हम एक के बारे में पढ़े तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें हम जान जाएं, उसके पास क्या है. तो उसी तरीके से क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारी टैक्सोनॉमी में हमने 7 कैटेगरीज सेट कर रखी हैं, है ना. 7 कैटेगरीज सेट कर रखी हैं. उन्हीं के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. जब उनको हम अरेंज करते हैं, उनका अरेंजमेंट है क्या, सबसे नीचे पे आता है स्पीसीज, फिर आता है जीनस, फिर आता है फैमिली, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है डिवीजन, फाइलम, फिर आता है किंगडम. ठीक है. तो इसी को हम बोल देते हैं कि ये आपकी कैटेगरीज है. देखो सिंगल कैटेगरीज है. इसी का हमने डेफिनेशन लिखा है कि कैटेगरी आपकी क्या. अच्छा, कैटेगरी डेफिनेशन मैंने लिखा है, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. ये देखो, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गए. राइट. अब देखो इसका एक एक, ये मान लो स्पीसीज है, स्पीसीज में आपका मान लो, अब देखो हर एक यूनिट को, इसी कैटेगरी को हम एक रैंक बोल देते हैं. हाँ भाई, एक रैंक है. ये इसी को सिंगुलरली हम एक टैक्सा या टैक्सॉन बोल देते हैं. राइट. जैसे कि हमने एक स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, कई बेसिस बच्चे डिवाइडेड होते हैं. एक होता है कि स्ट्रीम वाइज साइंस वाले हो गए कि शायद कॉमर्स वाले हो गए. दूसरा बेसिस हो सकता है कि ये जूनियर सेक्शन हो गए, सीनियर सेक्शन हो गए. तीसरा बेसिस हो सकता है कि ये आपके आर्ट्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए. तीसरा हो साइंस वाले. तीसरा हो गया कि साइंस में आपके 10th से पहले के हैं, 11-12 हैं, K-12 है, या फिर बेसिकली और छोटी है ना. फिर उसके बाद हो सकता है कि PCB वाले हो गए या PCM वाले हो गए.
राइट। तो हर एक जगह पे तो क्लासिफिकेशन है, तो हर एक चीज़ वो क्लास जो है, क्लास 11th क्लास 12th वो एक हो गया, साइंस या मैथ्स ये एक यूनिट हो गई, ये एक यूनिट प्रेजेंट करे, ये एक रैंक हो गई, ये एक कैटेगरी हो गई, राइट। और जैसे मान लो सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे हो गया, तो सेक्शन ए सेक्शन बी क्या हो गया, एक एक रैंक हो गया, एक कैटेगरी हो गई, या इसी को हम एक टैक्सॉन बोल सकते हैं। लाइक क्लास 11th के जितने बच्चे हैं, क्लास 11th वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक आपका ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को सिंगुलरली हमने बोल दिया कि एक टैक्सॉन है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी, उसी को हम टैक्सॉन बोल देते हैं, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में बात करें, जैसे क्लास 11th के सारे बच्चे, एक स्पेसिफिक कैटेगरी उनके लिए क्या हो गई कि हाँ भाई तुम क्लास 11th में हो, तो वो सारे उधर के बच्चे हम बोलेंगे कि एक टैक्सॉन में है, ये एक टैक्सॉन में है, राइट। अगर हम बहुत सारे अगर सेक्शन क्लास स्ट्रीम सब की एक साथ बात कर लें तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सारे इस टैक्सा के अंदर आते हैं, ये टैक्सा। अगर हम सारे एक साथ बात कर लें तो यहाँ पे बस डिफरेंस इतना आ जाता है सिंगुलर और प्लूरल का, और कोई डिफरेंस यहाँ पे आता नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। देखो इतना समझ लो, 3 टर्म बार बार यूज होता है, रैंक, कैटेगरी। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम एक एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 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 दिस। इन्हीं को प्रॉपर्ली हमने अरेंज कर दिया एंड वी आर टेकिंग, इनका हम यूज़ क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ हम चाय पत्ती चीनी और दूध बनाने में तो कर नहीं रहे, इनका यूज़ हम टैक्सोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं ये, राइट। अब देखो इन्हीं को हमने एक अरेंज कर दिया, क्योंकि देखो हायरकी हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, बिना हायरकी के भाई काम नहीं होगा। तो वैसे हायरकी का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर तक एक अरेंजमेंट किसी चीज़ का, कि हाँ कौन सा किसकी पोजीशन नीचे है, किसकी ऊपर है, किसकी ऊपर है, किसके ऊपर है। लाइक हर जगह पे हायरकी होना, एक प्रॉपर सिस्टम के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए हायरकी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्कूल में एक हायरकी होगा, आपके सबसे टॉप पे आपका स्कूल का मैनेजर आ जाता है, फिर उसके अंडर में उसके आपकी प्रिंसिपल आ जाएगी, फिर वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर क्लास टीचर आ जाएंगे, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ जाएंगे, फिर क्लास टीचर आ जाएंगे, फिर आपके सब्जेक्ट टीचर्स आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट टीचर के असिस्टेंट आ गए। सो दैट इज हाउ इट विल लीड, कि सबसे नीचे फिर सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अब इनके हायरकी में आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। सेम इसी तरीके से टैक्सोनॉमी के हायरकी में भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलो नहीं आज तो हमारा सब्जेक्ट का टीचर ही स्कूल चलाएगा, पूरा र्यून हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप इस हायरार्किकल सिस्टम के साथ बिल्कुल भी बदमाशी नहीं कर सकते हो। आपको स्पीसीज़ के बाद जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद डिवीजन के बाद फाइलम के बाद किंगडम, ये आपको याद रखना है और सीक्वेंस में याद रखना है। इसकी जो ट्रिक बहुत सिंपल सी है वो है के फॉर कीप, डीपी क्लीन और फैमिली गेट सिक। देखो यहाँ पे डीपी, के फॉर किंगडम, डी फॉर डिवीजन, पी फॉर फाइलम। अब हर किसी की अलग अलग ट्रिक होती है, आपकी कौन सी ट्रिक है मुझे बताना। इफ़ आई गेट समथिंग नाइस आई विल पिक इट। सी फॉर क्लास बट नॉट पॉट, की पॉट क्लीन मत बोलना, क्योंकि पॉट से क्या होता है अक्सर बच्चे डिवीजन स्किप कर देते हैं, ठीक है। सो ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, एन जी से जीनस, एन एस फॉर सिक, ठीक है। देखिए अब देखो तुम लोग पूछोगे मैम यहाँ पे 2 टर्म क्यों हैं, क्योंकि डिवीजन टर्म लोग यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए एंड फाइलम टर्म हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, राइट। अब आते हैं एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो एक स्पीसीज़ जो है वो 2 ऐसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, मतलब रिप्रोड्यूस कर सके, और रिप्रोड्यूस करके उनका एक बच्चा हो सके, अब जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सके। अगर ऐसा कैपेबल हैं 2 ऑर्गेनिज्म, अगर उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके इंटरब्रीड करके बेसिक सिंपल टर्म में रिप्रोड्यूस करके अपनी तरीके के ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, और उसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी हो वो आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, तो हम उसे बोल देंगे दोनों सेम स्पीसीज़ के हो गए। जैसे इंसान है, हम सब होमो सैपियंस हैं। इंसान में क्या होता है, एक लड़का है एक लड़की है, शादी हुई, इनके बच्चे हुए, अब इनके बच्चे शायद जब अपनी एज पे आएंगे इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तो इस वजह से हम होमो सैपियंस, हम सब एक इंसान हो गए, ठीक है। लेकिन अगर डॉग और कैट सोचे कि नहीं हम रिप्रोड्यूस करके हम कुछ एक नया ऑफस्प्रिंग बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है। खैर हमने यहाँ पे कैसा किया है साइंस के थ्रू, हमने क्या किया, हॉर्स को और डंकी को हमने फर्टिलाइज करवा के म्यूल बनवाया। तो क्या हॉर्स और डंकी सेम स्पीसीज हो जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो म्यूल हम लोग साइंटिफिकली बनाते हैं वो आपको पता है आगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो 2 कंडीशन ज़रूरी है, एक तो इंटरब्रीड करना, लेकिन आजकल साइंस इतना आगे हो गया भाई किसी को पकड़ के इंटरब्रीड करा दे रहा है, उससे अपकमिंग ऑफस्प्रिंग भी हो जा रही है, ठीक है। लेकिन तब तक हम उससे उन दोनों को सेम स्पीसीज नहीं बोलेंगे जब तक कि उसका जो नया ऑफस्प्रिंग आया है वो भी रिप्रोड्यूस करके नेचुरली एक नया ऑफस्प्रिंग ना बना दे। अगर म्यूल जो था वो अलग म्यूल से रिप्रोड्यूस करके उसके नए बच्चे हो जाते तो हम बोलते हैं हाँ इसका मतलब हॉर्स और डंकी सेम स्पीसीज हैं, बट दे आर नॉट।
हाँ शायद थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, उनको हम साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, हमने ऐसे कैपेबिलिटी लाई है, बट स्टिल दे आर नॉट। तो स्पीसीज़ होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड ऑफ स्प्रिंग होने चाहिए जो इंटरब्रीडिंग की कैपेबिलिटी रखते हों और ऑफ स्प्रिंग फर्टाइल बना सकते हों। इसकी डेफिनेशन जो दी थी अर्नस्ट ने दी थी, देखो ये दोनों हैं चिंटे चिंटी, इनकी हुई सिंटी ने की सिंटू से शादी, फिर उनको हुआ पिचिंटी। तो ये हमारा क्या हो गया, इस वजह से ये दोनों आपके हो गए इंटरब्रीड हो गए, ये दोनों आपके स्पीसीज़ हो गए सिमिलर, ये हो गए। स्पीसीज़ को हम लोएस्ट कैटेगरी बोलते हैं क्योंकि देखो सबसे नीचे तो यही आ रही है भाई, राइट। और आपके क्या हैं, कोहेसिव यूनिट इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्पीसीज़ ना एग्जिस्ट करे, है ना, मेन यूनिट यही है, ये अल्टीमेटली ये आपकी एग्जिस्ट ना करे तो आगे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो स्पीसीज़ आपकी क्या हो गई। अब देखो इसको थोड़ा समझो, अब आगे का अरेंजमेंट होता कैसे। मैंने आपको क्या बोला, रियल एग्जिस्टेंस सिर्फ इसी का है, बाकी किसी का रियल एग्जिस्टेंस है नहीं। जैसे दो सिमिलर स्पीसीज़ को हम एक जीनस में डाल देते हैं, दो सिमिलर जीनस को एक फैमिली में डाल देते हैं, दो सिमिलर फैमिली को हम ऑर्डर में डाल देते हैं, दो सिमिलर ऑर्डर को हम एक क्लास में डाल देते हैं, दो सिमिलर क्लास को हम एक फाइलम में डाल देते हैं या फिर डिवीज़न में डाल देते हैं और फिर उनको अल्टीमेटली किंगडम में डाल देते हैं। ओवरऑल अगर हम एक एग्जाम्पल्स इसको समझाना चाहें, मैंने क्या बात करने की कोशिश की, मैंने ये बात करने की कोशिश की कि आपका जो है जैसे कि मान लो दो गली मोहल्ले के बच्चे हो गए, एक चारबाग के दो अलग अलग बच्चे हो गए, चारबाग लखनऊ में एक जगह है। अब वहाँ के वो दो बच्चे हो गए, दोनों सेम गली में रहते हैं, शायद दोनों सेम स्कूल में जाते हैं, उनके माँ बाप बहुत अच्छे फ्रेंड है, शायद उनके मम्मी पापा अच्छी जगह से सेम जगह पे जॉब करते हैं, शायद उनकी मॉम भी सेम जगह पे जॉब करती है, उनके भाई बहन भी शायद एक दूसरे को जानते हो, बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर होंगे, है ना। तो वो दोनों बहुत सिमिलर है, तो उनको सबको उठा के हम बोल देंगे कि हाँ भाई, जैसे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे मान लो चारबाग के बच्चा हो गया, एक हो गया आलमबाग का, दोनों बगल बगल है, दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ होंगी, बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर होंगे। तो ऐसे क्या होते हैं, छोटी छोटी गलियाँ मिलके, कॉमन गलियाँ, आसपास की गलियाँ मिलके एक शहर बनाती हैं, है ना। ऐसे गली मोहल्लों से तो एक शहर या एक गाँव बनता है। तो मान लो लखनऊ बन गया, अब लखनऊ के अंदर एक तो मेन सिटी हो गई, या फिर आपका बेसिकली छोटे छोटे सिटीज़ हैं लखनऊ के अंदर, छोटे छोटे सिटीज़ जो हो गई, लेट्स से अमेठी हो गई, या फिर हमारे यहाँ कुछ बच्चे रायबरेली के आते हैं वो हो गए, अमेठी रायबरेली, ये सारे मिलके क्या बना देंगे, एक लखनऊ सिटी बना देंगे। लखनऊ सिटी की जैसे ऐसे आपका एक अल्टीमेटली क्या होगा, कई सारे बन गए आपका, लेट्स से हमारा स्टेट, एक दिल्ली आ गया, एक लखनऊ आ गया, एक पंजाब आ गया, ये मिलके क्या बना देंगे, एक आपका अल्टीमेटली कंट्री बना दे रहे हैं। कंट्री सिमिलर कंट्रीज़ मिलके क्या बना दे रही है, कॉन्टिनेंट बना दे रही हैं, है ना। पाकिस्तान, इंडिया, ये सब मिलके एशिया बना दे रहा है। तो वैसे ही अब तुमसे एक सवाल हम पूछते हैं, सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि एक बात मुझे बताओ कि दो ऐसे बच्चे जो आपके आसपास वाली गली में रहते हैं, उनमें ज़्यादा चीज़ें कॉमन होंगी, उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होंगी, या फिर दो ऐसे बच्चे जो यूएस में जाके पढ़ रहे हैं और वो एशिया कॉन्टिनेंट के हैं, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, किस में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे तुम बोलोगे। या फिर चलो इंडिया पाकिस्तान छोड़ दो, दो बगल बगल गली मोहल्ले के बच्चों में ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, या फिर दो अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चों में ज़्यादा सिमिलरिटी होगी। तुम बोलोगे मैम ऑफकोर्स दो गली आसपास की गली मोहल्ले में, उनके शायद स्कूल सेम हो, उनके माँ बाप सेम हो, सॉरी माँ बाप ना सेम हो उनका शायद स्कूल सेम हो, उनके शायद स्कूल सेम हो, और उनका शायद पेरेंट्स की जॉब सेम हो, शायद सेम जगह से शॉपिंग करते हो, सेम जगह पे पार्टी करते हो, ठीक है। लेकिन शायद दो अलग अलग सिटी से आए हुए में कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं होगी। स्टेट में हो सकता है कि शायद सेम तरीके खाना खाते हो, लैंग्वेज भी शायद सेम हो, लेकिन अब अगर मान लो हम एक यूएसए में चले गए, अगर हम सेम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं बट कंट्रीज़ अलग हैं, उनमें ना सिमिलरिटी ढूंढना और ही मुश्किल हो जाएगा। शायद कुछ ऐसा होगा कि हाँ यार चिकन हम भी खाते, तू भी चिकन खाता है, ऐसे कुछ जर्नल बातें करेंगे, बहुत कॉमन सिमिलरिटीज़ नहीं रहेंगी। वही चीज़ आपको बताया गया है कि जैसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि कॉमन कैरेक्टर या फिर सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कॉमन कैरेक्टर या फिर सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जितने मान लो 500 कॉमन कैरेक्टर दो स्पीसीज़ के बीच में है, तो शायद 400 ही जीनस में मिलेंगे, और शायद 200 फैमिली में मिलेंगे, 100 इसमें मिलेंगे, 50 इसमें मिलेंगे, 20 इसमें मिलेंगे। इसमें हो सकता है कि दो किंगडम के बीच में तो मुश्किल से दो या एक या दो शायद तुम कॉमन कैरेक्टर ढूंढ पाओ। तो वही हमने यहाँ पे एरो बना के लिखा है कि ऊपर से नीचे जाने पे कॉमन कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर हमारे डिक्रीज होंगे, और जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई कॉमन चीज़ें घटती हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि जर्नल बढ़ जाती हैं। जैसे कभी देखिए कभी आपके जो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं जिनमें बहुत कॉमन बहुत सिमिलरिटीज़ है, यू विल टॉक लाइक एनीथिंग। शायद तुम लोग यार वो टीचर, वो मैम, वो स्कूल, कुछ भी,
लेकिन तू ऐसे पर्सन है जिसको तुम नहीं जानते हो, शायद तुम उससे बहुत जनरल बात हो, हाँ यार आज मौसम बहुत सही है, हाँ हाँ हाँ, मतलब बहुत जनरल चीज़ें होंगी। वही यहाँ पे बोलने की कोशिश किया गया, सिमिलर का जस्ट अपोजिट टर्म होता है जर्नल। तो वही यहाँ पे बोला गया कॉमन कैरेक्टर हमारा घटता है तो जर्नल कैरेक्टर हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम बहुत सुपरफिशियल, बहुत जर्नैलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़, जैसे कभी देखो दो दोस्त बात कर रहे होते हैं, बोलते क्या है यार, तुम जाके पूछते हो वो क्या बात करते हैं, नथिंग जस्ट एमी जनरल टॉपिक। इट मीन्स क्या, इट वॉज नॉट सो स्पेसिफिक, इट वॉज नॉट वेरी कॉमन, इट वॉज नॉट वेरी सिमिलर थिंग, इट वॉज जस्ट एमी वी हैव पिक्ड इट सम। तो वैसे ही हम देखोगे किंगडम में, जैसे आपको पता है किंगडम में एक दो करेक्टर तुम्हें मिलेंगे, बाकी एकदम अलग होते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे हमारे पास जो किंगडम और जो फाइलम का तुम्हारे में एक एग्जांपल दिया, हम एग्जांपल तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, और कृपया करके इसमें फालतू के एग्जांपल वगैरह लर्न करने की कोशिश मत करना। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, और तो इस वजह से फालतू का टाइम बिल्कुल भी मत बर्बाद करना। आ जाओ, हम एक यहाँ पे ये लिखाने की कोशिश करते हैं। देखो किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया, एक एनिमल का दिया गया। ठीक है, एक एनिमल का दिया है, इसको थोड़ा समझो कि कैसे कॉमन होता है। जैसे कि एनिमल में आपको पता है किंगडम एनिमिलिया का एग्जाम्पल दिया है, एक किंगडम है एनिमिलिया है। ठीक है, एनिमिलिया किंगडम में दो फाइलम आते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम, क्योंकि एनिमल की बात करें फाइलम की बात करेंगे। क्योंकि एक आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा, बहुत सारे आते हैं खैर, बट दो का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, ऑर्थ्रोपोडा, और तीसरा लिया है आपका कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्डेटा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, देखो कॉर्डेटा के अंदर क्या आ जाते हैं, दो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टर होता है। जैसे कि हमारा क्लास हो जाती है रेप्टाइलिया एंड मैमिलिया। ऑर्थ्रोपोडा को आगे नहीं दिया, ऑर्थ्रोपोडा में खैर इंसेक्ट्स आते हैं। मैमिलिया, रेप्टाइलिया एंड मैमिलिया। एक बार लिखा देते हैं फिर हम सिखाते हैं इसे, राइट। अब देखो मैमिलिया को आगे कंटिन्यू किया गया है कि मैमिलिया के अंदर हमारे पास दो ऑर्डर आ जाएंगे, जिसका नाम होगा कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। प्राइमेटा में भी आगे होगा, बट प्राइमेटा आपका कंटिन्यू नहीं किया गया है। प्राइमेटा के अंदर दो फैमिली आ सकती है, जैसे कैनिडी एंड फिलिडी। एक बार मुझे लिखने दो फिर हम इसको सिखाते हैं। फिलिडी में हमारे दो जीनस आ जाएंगे, पैंथेरा एंड फेलिस। पैंथेरा में हमारे तीन स्पीसीज आ जाएंगी, लियो लायन, टाइग्रिस टाइगर, पार्डस आपका लेपर्ड। आप समझने की कोशिश करो हुआ क्या। देखो लियो, टाइग्रिस एंड पार्डस, शेर, चीता, लेपर्ड, इनमें कई सारे कॉमन कैरेक्टर देखोगे तो इनमें चलते एक तरीके से हैं, खैर बहुत सारे होते हैं, तो इनमें ये काफ़ी हद तक सिमिलर थे। ठीक है, ये एक स्पीसीज़ है। तो इनको क्या किया, इनको सबको उठा के हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा ठीक है तुम एक पर्टिकुलर जीनस में चले जाओ, इन सबको उठा के कॉमनली हमने पैंथेरा में डाल दिया। ठीक है, पैंथेरा और फेलिस, इनमें हमें कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर कौन से मिले हमें नहीं करना है, इनमें बहुत सारी बेटा कॉमनलिटी थी, तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब यू बोथ बिलोंग विद द सेम फैमिली, जिसको बोलते हैं फेलिडी। फेलिडी हमारी कैट की फैमिली होती है, कैनेडी हमारी डॉग की फैमिली होती है। देखो कैट और डॉग हैं अलग, लेकिन आपके दोनों कार्निवोर्स होते हैं, तो इस वजह से हमने उनको उठा के ऑर्डर कॉर्निवोरा में डाल दिया। आपको पता है इसके अंदर डॉग आएंगे, इसके अंदर कैट आएंगे। कैट के अंदर आपको पता है फेलिस, फेलिस छोटी वाली बिल्लियाँ होती हैं। पैंथेरा जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, है ना, उनके दोनों के आप चाहे छोटी बिल्ली देखो चाहे बड़ी बिल्ली देखो, उसमें आपको वॉकिंग और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिख जाएंगी। तो ये दोनों कार्निवोर्स होते हैं। अब क्या है कि जो कार्निवोर है प्राइमेटा है। कार्निवोर जैसे चाहे बिल्ली, कैनेडी, फेलिडी या प्राइमेट्स में हो गए, इनमें सब में क्या होती है, मैमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इनको हम उठा के क्या डाल दिया, इनको हमने उठा के एक कॉमन क्लास में डाल दिया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम एक इसमें आ जाओ, तुम मैमल में आ जाओ, मैमिलिया में आ जाओ। अब क्या हुआ, जो हमारा रेप्टाइलिया था और जो मैमिलिया था, ये दोनों क्लास हैं, इनमें कॉमन कैरेक्टर हुआ करता था, जिसका है कि दोनों में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंस थी। क्या है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, ये आप चैप्टर 12th में पढ़ोगे, 4th में पढ़ोगे। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है डॉर्सल साइड पे, और हॉलो आपका, अच्छा ठीक है इतने करोगे के लिए। तो इसकी वजह से हमने देखो हमने क्या किया, हमने कुछ कॉमन चीज़ें हमने ढूंढ के उठा कर हमने एक फाइलम में डाल दिया।
इनमें भी हमें कई सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी और फिर इनको उठा के हमने प्रॉपर किंगडम में डाल दिया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि हम कॉमन चीज़ें, जैसे यहाँ पे हमें बहुत सारे, अगर आप लियो और टाइग्रिस और पार्डस में अगर आप कैरेक्टर्स ढूंढो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे। फिर हमने इसको पैंथर में डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया। ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, उनको उठा के ग्रुप में डालते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढते हैं, उनको उठा के ग्रुप में डालते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे यही चीज़ होता है। जैसे ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ है। मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की बुक तुमने क्या उठा के तुमने डाल दी साइंस वाले में, ठीक है। नहीं सोचो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या फिर ऐसे कर दी, फिर उठा के उसको केमिस्ट्री में डाल दी। फिर तुमने देखा अरे केमिस्ट्री के तरीके से तो ये बायो की है, ये भी साइंस की, तुमने उसको साइंस वाले शेल्फ में डाल दिया, ठीक है। फिर साइंस वाले के साथ में तुम्हें मिली अरे देखो साइंस की मेरी नोट्स है, तो तुम उठा के साइंस वाले सेक्शन में डाल दिया कि मेरी कॉपी भी होगी, पेन भी होगी। अब तुमने देखा अच्छा इधर में तुम्हारी कुछ स्टिकी नोट, फ्लैश कार्ड ये भी पड़े हुए हैं, ये इसमें भी सेम कंटेंट लिखा है, तुमने सबको उठा के एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। फिर तुमने देखा कि अरे ये वाली भी मेरी एक मॉड्यूल है जो किसी ने हेल्प मिली थी, ये भी इसी के, तुमने उठा के उसको डाल दिया। तो ओवरऑल तुम्हें सिमिलरिटीज़ तो ढूंढते जाते हो, एक एक ग्रुपिंग में तुम डालते जाते हो क्योंकि हमें आसान होता है, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे काम हुआ है। ये एक एग्जाम्पल आपका लिया गया है, किसका एग्जाम्पल लिया गया, एनिमल का, और ये पूरा एज इट इज़ तुम्हें लर्न होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपसे, देखो सिर्फ तुम्हें क्या लर्न होना चाहिए, यहाँ पे ये पोर्शन आपके लिए याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पोर्शन की हाँ पार्डस और टाइग्रिस और लियो पैंथेरा में आते हैं। फेलिस एंड पैंथेरा हमारी फेलिडी फैमिली में आती है, और हमारी कार्निवोरा और प्राइमेटा हमारा मैमेलिया में आते हैं। मैमेलिया और रेप्टाइलिया हमारे कॉर्डेटा में आते हैं। ऑर्थोपोडा कॉर्डेटा हमारे एनिमेलिया में आते हैं। ये याद करना ज़रूरी नहीं, आपको पता है इंसेक्ट्स हों या फिर हम लोग हों, कॉर्डेट तो सब जानवर ही तो हैं, तो एनिमेलिया को इसको याद करना बहुत दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये एक एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, वैसे यहाँ पे हमें डिवीज़न नहीं लेना था, यहाँ मुझे फाइनम लेना था। चलिए एक एग्जाम्पल तुम्हारे में दिया हुआ है, किंगडम, डिवीज़न और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तुम्हारे एक एग्जाम्पल लिया है प्लांट्स का, प्लांट्स का एग्जाम्पल है। प्लांट्स के एग्जाम्पल में पता है क्या किया गया है, उन्होंने खैर शुरू किया ऑर्डर से, ऑर्डर के पहले उन्होंने नहीं लिया है। ऑर्डर में उन्होंने एक ऑर्डर लिया है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। देखो एल्स लास्ट में आना ना, खैर इसको हम लिखाएंगे पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स हमारी क्या हैं, इनके लास्ट में एल्स आते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। अभी आगे लिखाएंगे। पॉलीमोनियल्स में हमारी दो फैमिली आती है, एक होती है कॉन्वोल्वुलेसी, एक होती है हमारी सोलेनेसी, ठीक है। इनमें कई कॉमन कैरेक्टर होते हैं। अब देखो सोलेनेसी को ही कंटिन्यू किया गया है। सोलेनेसी फैमिली में आपका क्या होता है, 3 जीनस आते हैं, कई सारे जीनस खैर आते हैं। एक जीनस आता है सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा, 3 आ जाते हैं, पिट्यूनिया, दतूरा। दतूरा वो भगवान जी को चढ़ाया जाता, देखा शंकर भगवान को, है ना। और आपका क्या है सोलेनम। इन तीनों में अगर आप एक कॉमन चीज़ देखोगे, पता है इन तीनों को जो फ्लावर होता है ऐसे, या फ्रूट होते हैं, उनके फ्रूट पे ऐसे परसिस्टेंट सेपल होते हैं। जैसे आप बैंगन देखो, बैंगन के ऊपर से ग्रीन 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 लगा होता है ना। आप धतूरा का फल देखियो, चढ़ाए हो कभी, उसके ऊपर भी ऐसे फल के ऊपर से लगा होता है ग्रीन ग्रीन, सेपल्स परसिस्टेंट होती है, इनका कॉमन कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम उठा के एक फैमिली में उठा के डाल देते हैं सोलने। फिर इनका आप ओवरी सेक्शन कट करोगे तो भी तुम्हें उनका ओवरी ऑब्लिक मिलेगा, रेप्लम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें वो सब करना नहीं है थैंकफुली। तो इनमें क्या है, इनमें 3 तरीके का है। फिर सोलेनम के अंदर हमारी 2 स्पीसीज़ आ जाती हैं, ठीक है। एक आ जाती है नाइग्रम, नाइग्रम ऐसे छोटी छोटी काली काली होती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा नेम है इंग्लिश में उसका, अरे बहुत सही में बहुत अच्छा नेम है, मुझे कमेंट सेक्शन बताना कॉमन नेम उसका। मतलब ब्लैक ब्लैक होती है, उसको खाया जाता है, थोड़ा सा जंगली पेड़ टाइप के होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाता है मेलेंजेना, ये बैंगन है, दिस इज़ ब्रिंजल, दिस इज़ ब्रिंजल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका यही इतना है और यही इतना लर्न करना है तुम्हें। इसका तुम्हें ना इसका क्लास लर्न करना है, ना तुम्हें इसका डिवीज़न लर्न करना है, ना तुम्हें इसका फाइलम लर्न करना है, तुम्हें इसका करना कुछ है नहीं। खैर ये किंगडम प्लांटी में आते हैं, तुम्हें इतना लर्न करने का मन हो तो ये कर लेना, ये प्लांटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं,
जैसे कि आपका क्या दिखाने जा रहे थे, हाँ एक कुछ कुछ चीज़ें सिखाते हैं। ये हम यहाँ पे डाल रहे हैं डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस डालने से पहले अच्छा ये ब्लैंक स्लाइड आई है तो हम बता देते हैं। आपको पता है लास्ट डे आज ऑफ़र का है, 30 अप्रैल को आपका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। अभी इस वक्त फ़ीस आपकी 11,000 पूरे साल की है, सारे सब्जेक्ट की है, और 33% ऑफ है। ये सिर्फ इस वजह से इनिशिएटिव लिया गया है कि आप लोग बहुत डिले नहीं करो और वक्त से स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि आपके पास वक्त ना और आप जल्दबाजी में पढ़ो, क्योंकि 11th आपके हर एक एग्ज़ाम का बेस होता है। 11th में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लोग 12th में आके सीरियस होते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। सो उसी के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है कि 33% तक ऑफ दे रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, यही आपका सिर्फ 2-4-5% ऑफ रहेगा पूरे साल। और 30 अप्रैल लास्ट है। 1 मई से आपका फ़ीस अलग से बढ़ जाएगा, 17,000 रुपये फ़ीस पे करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास सारे, खैर अभी मुझे पढ़ाना है, क्लास ख़त्म नहीं हुई है, तो आपका पूरे साल का हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप ऑन एन एवरेज भाई 900 रुपये आप दे रहे हो महीने, 900 रुपये में सारे सब्जेक्ट, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। हमारी जो बैच सफलता बैच है, सफलता बैच में आपको पता है ये हैं विनोद सर फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन मैथ्स। ये सारी आपकी पता है बैचेस चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, 1 घंटे का लेक्चर होता है, टीचर आते हैं, आपसे बात करते हैं स्टार्टिंग में, हाँ हुई अपनी बातचीत करते हैं, फिर क्या होता है, फिर अपनी मतलब पढ़ाते हैं 30-40 मिनट, फिर लास्ट के 15 मिनट टीचर आपसे डाउट्स पूछते हैं, आपको क्वेश्चंस देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, आपको उसी दिन चीज़ें वहीं पे लर्न हो जाती हैं। उसके बाद आप वॉइस कॉल पे टीचर से बात करते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है यू कैन टॉक टू विद योर टीचर, है ना। तो ये एक इतनी चीज़ें, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। आपको रिवीजन नंबर कहाँ पे कैसे क्लासेस चल रही हैं, कौन सी क्विजेस चल रही हैं, सब कुछ आपको एकदम क्लियर होता है। अच्छा देखो, हर एक जो कैटेगरी है ना बेटा, कैटेगरी में क्या होता है कि कैटेगरी में आपकी सफिक्स होते हैं, जैसे कि दिखाते हैं, मतलब उनके पीछे में लगा होता है और आप उसको देख के पहचान सकते हो। कैटेगरी इधर डालो सफिक्स, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें डिवीज़न, तो उसके पीछे आप डिवीज़न के बहुत सारे नेम के पीछे आप दिखोगे फाइटा, ठीक है। सेकेंड क्लास, क्लास के पीछे आपको टर्म मिलेगी, बहुत सारे खैर टर्म मिलते हैं। फाइसी, CAE, लाइक फियोफाइसी, सी, या फिर ऑप्सिडा, जैसे टेरोप्सिडा, तुमने अभी पढ़ोगे आगे, टेरोप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, आप टेरिडोफाइट में चैप्टर 3 में पढ़ोगे, वो क्लास हो जाते हैं। या फिर AE, सिर्फ AE, ओके। अगर ऑर्डर होता है, तो लिखा रहता है एल्स, लाइक पोएल्स, है ना। और फैमिली अगर होती है तो उसके पीछे लिखा होता है AC, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था सोलेनेसी का, कॉन्वुलेसी का, ठीक है। ट्राइब, तुम्हारे में है नहीं, बट लिखना हो तो लिख लो। ट्राइब क्या है, एक तरीके का, छोड़ दो, सब वो है। अच्छा देखो, हमारी ये 7 जो हमने पढ़ाई ना, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, ये ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। मतलब ये तो होती हैं, बहुत बार इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्राइब, सब स्पीसीज, ऑर्डर तो खैर नॉर्मल है। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि हो सकता है कि जैसे आपके स्कूल में क्या है कि हाँ भाई क्लास में डिवीज़न तो होगा, 11-12 साइंस वाले, आर्ट्स वाले अलग अलग क्लास में बैठेंगे, बट हो सकता है जैसे किसी स्कूल में बहुत बच्चे हैं, 10 सेक्शन है, किसी में नहीं है, एक भी सेक्शन नहीं है, सिंगल सेक्शन चल रहा है। तो वैसे ही ये ट्राइब वगैरह ये ऑब्लिगेटरी नहीं होती है, डिपेंड करता है कि किसमें ज़रूरत है उसमें उठा के देते हैं, जिसमें नहीं ज़रूरत है उसमें नहीं देते। अगर हम फैमिली की बात करें, देखो फैमिली की एक और चीज़ें होती हैं, IDAE, इसको लिख लो। एनिमल किंगडम में फैमिली को जनरली हम लोग IDAE हम लोग लिखते हैं, यहीं पे बगल में आपको लिखना है। और उसके बाद हम आपको NCERT रीडिंग कराते हैं। मैंने क्या बोला, यहीं पे लिख देते हैं, रुको। दिस इज़ फॉर प्लांट्स, है ना, ये एनिमल के लिए यूज़ होगा, IDAE, ये एनिमल के लिए। जैसे भी थोड़ी देर पहले अभी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक बहुत अच्छा सा,
जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी एनिमल का एग्जांपल, लुक एट दिस। एनिमल में यहाँ पे फैमिली में आप देख रहे हो कैनेडी, फैलेडी, लुक एट दिस, ठीक है, IDEE, IDAE। और उसी का हमने प्लांट का लिया था, देखो AC, बात समझ आई। तो अगर तुम्हें कहीं पे AD देखो या AE देखो, AC देखो, तो समझ जाना कि हाँ ये फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। जैसे एक तुम्हें हम ये दिखाते हैं, I'll show you one। अभी इसको मुझे पढ़ाना है, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये भी तुम्हें लर्न करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है आपके पास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, समझ लो। ये जो मैंने एक ब्लैंक स्लाइड पे लिखा है वो, और यही दो चीज़ अगर आपको याद हो गया तो आप काफ़ी सुकून भरी ज़िंदगी आप जियोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दिया है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम पे आपको दिया गया है कि आपका मैन में आपको क्या दिया गया है, वो दे रहे हैं, मैन दिया गया है, मैन में दिया गया होमो सैपियंस। होमो में देखो, कभी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग तुम जानते हो पहला नाम आपका क्या होता है, जीनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी, ठीक है। हाउस फ्लाई में क्या हो जाएगा, म्यूसिका हो जाएगा इसका जीनस, डोमेस्टिका हो जाएगा स्पीसीज, मैग्नीफेरा जीनस, ये हो जाएगा स्पीसीज, वीट ट्रिटिकम जीनस, एस्टिवम हो जाएगा स्पीसीज। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो एक चीज़ यहाँ पे, जो पहला वर्ड है H, देख रहे हो हमेशा कैपिटल है, क्योंकि जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। ये देख रहे हो S स्मॉल है, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि जीनस में पहला अल्फ़ाबेट जो होता है किसी भी साइंटिफिक नेम का कैपिटल होता है, सेकंड का आपका स्मॉल होता है, कैपिटल होता है। और ये देखो, ये आपकी इटैलिक्स लिखे हैं। नॉर्मल के कंपेरिजन में अगर तुम इस अल्फ़ाबेट को देखो और तुम इसको देखो, ये देखो हल्का तुम्हें तिरछा दिखेगा, ये वाला, ये एक्चुअली इटैलिक्स में प्रिंटेड है। इसके कंपेरिजन में तुम्हें टेक्स्ट इसका अलग लगेगा। ये देखो, ये देखो जीनस है, हल्का तिरछा करके लिखा है, लेकिन जब भी आप लिखोगे आप इसको अंडरलाइन करोगे, चाहे जितना टेढ़ा लिखे रहे हो ना लिखे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। बट वेन एवर यू आर राइटिंग इट बाय अ हैंड, देन यू हैव टू ऑलवेज मेक इट अंडरलाइन, ठीक है। अब देखो, होमो इंसान है, इंसान लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे होमोनिडी, ध्यान से देख रहे हो, ए दिख रहा है लास्ट में, IDE। मैंने आपको क्या बोला था, एनिमल किंगडम में हम लोग फैमिली में D यूज़ करते हैं। हाउस फ्लाई में देख रहे हो AD। और ये देखो मैंगो था हमारा, क्या मैंगो एक पेड़ है, देखो AC यूज़ हमने कर लिया। वीट एक प्लांट है, हमने AC यूज़ कर लिया है, ACA, ये देख रहे हो। तो इसी को सफिक्स बोलते हैं, लुक एट दिस, ये देखो सफिक्स हो गया, ये देखो इस सफिक्स हो गया, यही मैंने आपको थोड़ा पहले लिखाया है। और यहाँ से देख रहे हो एटा, ठीक है। कुछ है नहीं फॉलो करते हैं, बात अलग है। और एल्स, देख रहे हो यहाँ पे जानवरों में एटा यूज़ हो रहा है, और ये देखो एल्स, ठीक है। कुछ लोग नहीं फॉलो किए, उनके नेम भी चेंज नहीं हुए हैं, ये बात अलग है। देखो इंसेक्टा में आपको दिख रहा है ए, है ना। और उसके बाद जो है एलिया, ऐसा कुछ तुम्हें दिखेगा। और डिवीज़न या फाइलम में तुम्हें डेटा दिखेगा, कॉर्डेटा, पोडा, ठीक है। ऐसे करके ही हैं, अभी हमने यहाँ पे तुम्हें लिखवाया था। तो सफिक्स तुम्हें जहाँ जहाँ पे देखने मिलेगा एक हेल्प करेगा, बहुत जगह पे नहीं फॉलो होता, बात अलग है। ये देखो हमने क्या क्या लिखवाया है, फाइटा लिखवाया है, फाइसिली, देखो क्लास में हमने आपको बोलता बहुत सारी चीज़ें होंगे, ए होगा, ऑप्सिडा होगा, होगा, तुम्हें हर चीज़ मिल रही है, एल्स होगा। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी। और स्पीसीज़ और जीनस में कोई सफिक्स कुछ प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसको याद करना एक अपने आप में अलग ही चैलेंजिंग टास्क है, और याद आपको ना करना ही करना है, इतना समझ लो ये टेबल। चलो हम याद कराते हैं आपको, ठीक है। देखो कभी भी इस नाम में तो आप कंफ्यूज होना मत, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा है कि मैन, अच्छा जिसको पता हो करने का, आपकी नई बुक है पुरानी, ये देखो ऐसे नीचे लिखा रहता है रैशनलाइज 23-24, मतलब ये लेटेस्ट बुक है, ठीक है। और मैन में हमारे क्या है, देखो होमो सैपियंस, होमोजीनस हो गया। अब देखो होमोनिडी, देखो होम से ही होमोनिडी आ रहा है, इसे याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला कि फैमिली अगर जानवरों की है, AD लगती है, होमोटम यहीं से ले लो, AD तुम्हें सफिक्स याद रहेगा, होमोनिडी हो गया। ऑर्डर में प्राइमेटा, ये भी हो गया। क्लास में मैमेलिया, क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो होते हैं उनमें मैमरी ग्लैंड होती है, इसी बेसिस पे मैमेलिया में हम लोग आते हैं, ये भी आपको बहुत मुश्किल नहीं होगा।
हमारे में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कॉर्डेटा। देखो अभी ये जो हम आपको बता रहे हैं मैमेलिया कॉर्डेटा, शायद अभी तुम्हें लग रहा हो कि अरे ये इतना ऑब्वियस पॉइंट नहीं है, बट चैप्टर 3-4 जब पढ़ोगे ना ये तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बार मतलब ये यूज़ होगा कि हाँ हम लोग मैमेलिया किंगडम में आते हैं, प्राइमेटा में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, कि तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सच पूछा है तो। कॉर्डेटा क्यों? क्योंकि हमें नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? जिससे आज हमारी बैकबोन बनी है, उसी को हम लोग नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग में है ही है। ठीक है, सेकेंड अब देखो हमने क्या बोला, अगर फिर भी आपको याद रखना है हाँ चलो यहाँ पे आते हैं। हाउस फ्लाई, या फिर तुम ऐसे प्राइमेटा को ऐसे याद रख सकते हो कि जो प्राइम वाला था, प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? इंसान बनते हैं, मैन बनता है अभी हमारे यहाँ है, तो उससे याद रखना कि प्राइमेटा जो था वो मैन वाले में था। ठीक है, मैमिलिया तुम्हें याद रहे क्योंकि मैमल्स में आते हैं, कॉर्डेटा तुम्हें याद रहेगा होम क्योंकि इंसान घर में रहते हैं तो होमोनिडी हो गया, और होमो इसका जीनस नेम है, ऐसे याद हो जाएगा। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें, म्यूसिका डोमेस्टिका नेम आपको याद है, फर्स्ट नेम हमारा हो गया म्यूसिका, है ना। इसी में आगे में फैमिली, देखो फैमिली का सफिक्स याद कर लोगे चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो सिर्फ तुम्हारा जीनस वाले में सिर्फ तुम्हें सफिक्स लगाना है, म्यूसिका में ईडी लगाना है, हो गई म्यूस्किडी, और कुछ है नहीं। ठीक है, और म्यूस्केडी ऐसे याद रखोगे। कभी देखी हो तुमने, थैंक यू, कभी तुमने देखा है कि मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, एक अजीब सी म्यूज़िक आती है ना, तो उससे याद रखना जो म्यूज़िक वाला था म्यूस्केडी वो हमारा मच्छर वाला था। ठीक है, और उसके बाद डिप्टेरा से याद रखना, डिप करना मतलब किसी के ऊपर डूबना, मतलब ऐसे बैठ जाना। तुम देखते हो मच्छर किसी के ऊपर बैठ जाती है, थोड़ी गंदगी दिखी नहीं, जाके आराम से डिप मारने लगती हैं, बैठी उठी। इंसेक्टा कीड़े हैं, आपको पता है मच्छी मक्खर कीड़े होते ही हैं, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्थोपोडा क्योंकि उनके जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं सारे के सारे ऑर्थोपोडा में आते हैं, और वो लार्जेस्ट किंगडम होते हैं। आपको पता है दुनिया जहाँ में जितनी स्पीसीज़ हैं उसका 70% इंसेक्ट ही इंसेक्ट है। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा किंगडम में इंसेक्ट्स आते हैं, ये भी आपको चैप्टर 4 पढ़ोगे, इट विल बी वेरी कॉमन थिंग फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं म्यूसिका, म्यूस्किडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्राइमेटा भूलो ना, देखो पहली चीज़ तो प्राइम मिनिस्टर से याद रखना प्राइमेटा। दूसरा देखो मेटा को ऐसे माता बोलो, माता पिता किस में होते हैं? इंसानों में होते हैं, तो वैसे याद रखना जो प्राइमेटा था मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैन। ठीक है, इसमें एक देखो एक इंसान है, एक मच्छर सॉरी वो है मक्खी है, एक मैंगो, एक वीट है, टोटल 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका में क्या हो रहा है, मैग्नीफेरा आपका हो रहा है जीनस, इंडिका स्पीसीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनारकेडी, ये देखो अनारकेडेसी। अब देखो जैसे आम अनार का नाम जब भी होता है साम लिया जाता है ना, आम अनार साथ में नाम लिया जाता है, तो आम के बाद याद रखना कि मैंगो वाले में अनार था, तो अनारकेडी से याद रहेगा। और आम और अनार का आजकल आम का शेक पीते हो ना, सैप का मतलब ये होता है सेमी लिक्विड चीज़ें, तो उससे याद रखना सैप एंड डेल्स। ठीक है, सैप एंड डेल्स याद रखना, आम का अनार का, है ना, आम का अनार का हम सैप बनाते हैं। ठीक है, सैप एंड डेल्स, एल से लास्ट में ऑर्डर है। डाइकोटिलिडनी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि 2 प्लांट दिया हुआ है, एक आपका डाइकॉट है, एक आपका मोनोकॉट है। डाइकॉट क्या होता है, जब कॉटिलिडन को आप तोड़ो 2-2 मीटर, कभी आम की गुठली तोड़े हो आराम से, अभी आप ये अंदर का अगर कभी तोड़े हो आराम से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसमें कभी दिक्कत तुम्हें होगा नहीं। क्लास हमारा मोनोकॉट था, डाइकॉट था। वीट का आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, उसमें 2 कॉटिलिडन नहीं, एक ही दाना, वो सीधे दिखता है। मैंगो आप कभी तोड़े एकदम मटर वगैरह जैसे आधी आधी हो जाती है, वैसे ये भी हो जाती है, दाल वगैरह जैसे होती हैं, तो डाइकॉट वगैरह सारी उसी में आती हैं। एंजियोस्पर्म ही है, दोनों प्लांट जो भी दिए एंजियोस्पर्म जिसमें फूल लगते हैं। आम का फ्लावर आप देखिए हो, आम का फ्लावर ही लोग देख के बोलते हैं अरे इस बार मैंगो ज़्यादा फड़ेगा। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एंजियोस्पर्म ही दोनों है ही है, ये भी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। वीट का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, देखो जीनस तो नेम तो क्या ट्रिटिकम, इसी का फर्स्ट नेम ट्रिटिकम हो गया, एस्टिवम हो गया। पोएसी याद रखो, गेहूँ से याद रखना, वीट को हिंदी में गेहूँ बोलते हैं, वीट से जब भी नेम आता है राइस आती है, राइट, तो राइस का ही पोहा बनता है ना, तो उससे याद रखना कि, लेकिन याद रखना कि वीट राइस का एक्चुअली नहीं है, तो इसका याद रखना पोएल्स, इसके नाम से देखो वीट वाले में ही राइस था, पोएल्स। ठीक है, या फिर आटे के पराठे बनते हैं, तो पी से याद रखना पराठे, बट पोहे से ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। मोनोकॉटिलिडनी एंड एंजियोस्पर्मी, तो यही हमारी कहानी है और कुछ है नहीं। पोहे से याद रखना, वीट से, बट राइस में कंफ्यूज मत होना। मिंडो, उम्मीद करते तुम्हें ये तुम्हारी टेबल अच्छे से याद हो चुकी है। अब हम आते हैं आगे में आपको कुछ चीज़ें लिखवाने, क्योंकि हमें लिखवानी है, नोट्स लिखवानी है हमें, और नोट्स हम अभी के अभी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, नोट्स में हम एक्चुअली जीनस की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन, ऑर्डर की डेफिनेशन, इस सब की डेफिनेशन लिखवानी है। और हमारी नोट्स कहाँ चली गई? हमारी नोट्स मिल गई हमें, ये यहाँ पे मिल गई। चलो, और अभी हम एनसीईआरटी भी रीड करेंगे, तो आज तुम्हारा पूरा चैप्टर हम ख़त्म करके ही छोड़ेंगे बच्चों, टेंशन न लो।
कहाँ चला गया? हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग हाँ जीनस करने वाले हैं। अच्छा जीनस में तो आपने अच्छा आपको पता है ये एक टेबल अलग से बना लेना। एक टेबल चलो तुमको हम बना देंगे। उसको मकई बोलते हैं, जो तुम लोग को हम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना कि ये क्या बोलते हैं, नाइग्रम जो बोल रहे थे वाइल्ड बर्ड, उसको उसको नाइट शेड बोलते हैं। कितना अच्छा नाम है नाइट शेड, उसको मकई बोलते हैं। पता नहीं कौन कौन जानता है, जो जानता होगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। हम तो जानते हैं, मैंने तो खाई भी है। ठीक है, अब आते हैं जीनस पे। जीनस, जीनस देखो डेफिनेशन सिर्फ आपको लिखा रहे हैं। जीनस में हमारे पास क्या है कि आपके पास कुछ नहीं है। बेसिकली क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ, एकदम सिंपल डेफिनेशन। ग्रुप को ही कहीं कहीं एग्रीगेट लिखा जाता है। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, देखो डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को जीनस बोलेंगे क्योंकि जीन स्पीसीज के ऊपर ही जीनस था। ठीक है, काम खत्म। एग्जाम्पल जीनस में आपने क्या किया था, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पोटैटो हो गया, है ना, टोमेटो हो गया, और पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने नाइग्रम पढ़ा था। ये सारे के सारे किस्में हैं, ये सारे के सारे एक ही इनकी जो स्पीसीज़ हैं ये सारी अल्टीमेटली बनाती हैं जीनस। इसका होता है सोलेनम। सोलेनम जीनस में आती हैं। खैर यहाँ पे हम एग्जांपल ना लिखवाएं तो भी चले, क्योंकि मैंने कंबाइनली आपको एक ही जगह सारे एग्जांपल लिखवा दिया है। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं सोलेनम, इसको याद रखना। और दूसरी चीज़, और दूसरे के एग्जाम्पल जानवर में था। जानवर में क्या था, तीन ही का एग्जाम्पल तो तुम्हारे में दिया है। एक एग्जाम्पल ये दिया है, दूसरा तुम्हें दिया है कि हाँ तुम्हारे लियो हो गए, पार्डस हो गए, और तुम्हारे पैंथेरा हो गए। ये तीनों हमारी जो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, ये सारी मिलके क्या बना देती हैं, ये सारी बना देती हैं आपकी पैंथे, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा। मैंने क्या गलत लिखा, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, हाँ, लियोपार्डस टाइग्रिस। ठीक है, सीधे सीधे ये लिख दो कि लायन, उसका साइंटिफिक नेम भी मुझे खैर लिखाना है। लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सारे आते हैं पैंथेरा में। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं। एक और एग्जांपल तुम्हारे में था, एक और एग्जांपल तुम्हारे में क्या था, तुम्हारे में था, नहीं बस इतना ही था। ओके, अच्छा अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट, आते हैं फैमिली पे। फैमिली की डेफिनेशन कितनी मुश्किल है बनानी, सिंपल सी बात बताओ। अगर हमने आपको बोल दिया कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज जीनस, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस को हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल बहुत सा है। एग्जाम्पल में हमने क्या बोला था कि सोलेनेसी के अंदर जो हमारा जीनस होता है, कौन सा जीनस, जैसे कि हमारे दो जीनस हैं, सोलेनम एक, और हमने दूसरा दूसरा जीनस आपको कराया था पिट्यूनिया, और तीसरा हमने कराया था आपको दतूरा। ये सारे सिमिलर हैं, और ये मिलकर अल्टीमेटली आपके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका फैमिली सोलेनेसी। यही तो हमने आपको कराई थी। एक एनिमल का एग्जाम्पल था, एनिमल के एग्जाम्पल में हमने क्या बताई थी, एनिमल के एग्जाम्पल में हमने आपको दिया था कि एक दो जीनस हैं, एक है हमारा पैंथेरा और फेलिस, ये हमने किया था, एक पैंथेरा और दूसरा हमने आपको बताया था फेलिस। और ये दोनों हमारे मिलके क्या बना रहे थे, ये हमारे बना रहे थे कौन सी फैमिली, ये हमारे बना रहे थे फैमिली, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, फेलिडी। ठीक है, तो देखो वही एग्जाम्पल हम बार बार लिख रहे हैं। खैर मैंने आपको एक अलग से ही आपको मैंने लिखा दिया था। थर्ड हमारा आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिली। बहुत सिंपल है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली को हम ऑर्डर बोल देते हैं, राइट। अब इसमें हमारे क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे कि फैमिली अगर हम एक साइड में अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास एक फैमिली होती है कॉन्वुलेसी, देखो ई लास्ट में लगा रहे हैं, सफिक्स है फैमिली का, और सोलेनेसी।
सोलेनेसी। ये अल्टीमेटली आपका कौन सा ऑर्डर बनाती हैं? ऑर्डर बनाती पॉलीमोनियल्स। ये ऑर्डर क्या बनाती हैं? पॉलीमोनियल्स, इफ यू रिमेंबर। दूसरा हमने ऑर्डर में एक एग्जांपल दिया था तुम्हारी फेलेडी और कैनेडी। देखो मैंने इसी को एक फ्लो चार्ट बना के लिखवा दिया था, वहाँ से याद करना आसान होगा, बट यहाँ पे हम अलग अलग आपको अगर एग्जांपल कभी देना उसके लिए लिखवा दे रहे हैं। फेलेडी एंड कैनेडी, ये दोनों मिलके हमारी एक ऑर्डर बनाई थी जिसका नाम था फेलिस, इफ यू रिमेंबर। फेलेडी एंड कैनेडी हमारी क्या बनाई थी? सॉरी, कार्निवोरा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर के बाद क्या आ जाएगा? क्लास आ जाएगा। क्लास बहुत सिंपल है, इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हो बट लिखा ही दे रहे हैं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को हम फैमिली बोल देंगे, क्लास बोल देंगे। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हमारे पास ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोरा हमारे मिलके क्या बनाते थे? प्राइमेटा और कार्निवोरा हमारे क्या बनाते थे? मैमिलिया। दोनों में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती थी। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया क्लास, क्लास के बाद हो गया फाइलम या फिर डिवीज़न। वैसे इसको मुझे लिखाने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम लिखा दे रहे हैं। डिवीज़न फाइलम में यहाँ पे क्या है कि आपका डिवीज़न टर्म लोग यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए, ये यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे क्या है, वही चीज़ बार बार रिपीट करना है। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास इज फाइलम। वाई एम आई बीन राइटिंग इट, आई डोंट नो। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास को हम फाइलम बोलते हैं। एग्जाम्पल फाइलम का तुमने देखा था, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, ऑर्थोपोडा, एप्स, मैमल्स, ये सब मिला के हमारा कॉर्डेटा बना रहे थे। कौन सा? एम्फीबिया, ये सारी क्लास हैं, है ना। एम्फीबिया हो गई, एप्स हो गए, मैमेलिया हो गए तुम्हारे में, ऑर्थोपोडा हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इतना ही करो, कितना करोगे फालतू का। ये सारे मिलके हमारे क्या बनाते हैं? कॉर्डेटा। ये एक फाइलम हो गया। अब अगर हम आ जाते हैं किंगडम पे, किंगडम में हमारे पास क्या दिया हुआ है? बहुत सिंपल है, असेंबलेज ऑफ, चलो एक टर्म ही बदल दे, अब गए हम ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड लिख के। असेंबलेज या एग्रीगेट, सिंपल मीनिंग यही होती है, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला। रिलेटेड फाइला इसका एग्जांपल हो जाता है कि आपका जैसे कि हमारे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, बस करो इसको, मत करो। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज होती है, हाईएस्ट कैटेगरी ये होती है, इस चीज़ को याद रखना। कैटेगरी बस आपके चैप्टर होता है समाप्त, द एंड। लेकिन हम आपको एनसीईआरटी पढ़ानी है तो मेरी तरफ से द एंड नहीं है। अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, वी आर ओनली 33% ऑफ इज गोइंग अप टू 30th अप्रैल, नॉट आफ्टर दैट। और सारी लिंक जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे हम ये नोट्स भी भेजेंगे और सब्सक्रिप्शन की लिंक भी है। संभव सफलता बैच की दी होगी, IIT-JEE नीट की, सब पे 33% ऑफ चल रहा है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है ले लो, वक्त बहुत सुनहरा है, मौका बहुत सुनहरा, आ जाओ। देखना एनसीईआरटी की लाइन को कितना रिपीट किया, इतना रिपीटेटिव दिया है ना कि तुम मतलब लिटरली बोर हो जाओगे इसकी जो है कहानियाँ सुन के। बट कोई नहीं, चलो आ जाओ, करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि सिंस मतलब ये नियरली इम्पॉसिबल है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ पढ़ लें, है ना। सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल, तो इसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि हम इसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ को हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कैटेगरी के बेस पे, है ना, ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ऐसे करेक्टर्स हम लोग डालते हैं जो इजीली हम ऑब्जर्व कर सके, जिसके बेसिस में हम उन्हें क्लासीफाई कर सकें, उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। एग्जाम्पल में तो बोला गया है कि वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग और कैट और इंसेक्ट। ऑफ कोर्स आप अगर देख के पहचान सकते हो ना भाई कौन सा पेड़ है, कौन सा जानवर है, कौन सा बिल्ली है, कौन सा इंसेक्ट है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोशिएट कंटेन सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप। अब आपको बोल रहा है जब भी हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इंसेक्ट बोल रहे हैं तो देखो इंसेक्ट बोलने से आपके दिमाग में शायद क्या क्या आया होगा? मच्छर आया होगा, मक्खी आया होगा, मेरे में तो एटलीस्ट ये आया। आप में क्या है मुझे बताना। व्हाट, अब यही आपको बोला गया कि जब भी अगर हम एक टर्म बोलते हैं
तो आपके दिमाग में जैसे डॉग्स अलग अलग तरीके के भाई डॉग होते हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं, शायद 2-3 तुम्हारे दिमाग में होंगे। कैट्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, इंसेक्ट होते हैं। यही हमने बोला कि जब भी ये टर्म यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे दौड़ने लगते हैं, कुछ कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दौड़ने लगते हैं, हाँ भाई ये है। वही आपको बोला गया कि क्या इमेजिन करोगे अगर हम आपको बोले डॉग, तो शायद आप डॉग के लिए क्या देखोगे। हम लोग डॉग अगर बोले शायद सबके दिमाग में डॉग ही आएगा, कैट नहीं आएगा। अगर हम डॉग बोले, अभी मैंने डॉग बोला, तो सबके दिमाग में क्या आएगा, डॉग आएगा, कैट नहीं आएगा। यही आपको बोला गया है। अगर हम बोले एल्सेशियन, सोचो बहुत अच्छा वाला सुंदर सा डॉग होता है, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, खैर जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा नहीं जानेगा, ठीक है, बट शायद अगर आप देखोगे बहुत सुंदर सा, कितने महंगे महंगे डॉग होते हैं भाई। किस किस के पास महंगे डॉग है मुझे बताना, मुझे सबके घर पे रेट डालनी है, सारे बेच देने हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, एनिमल लवर्स हर्ट हो जाएंगे। नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली सच में आपको पता है देयर आर मैनी मिलीनियर्स हु ओनली सेल डॉग्स, दे आर लिटरली मिलीनियर्स नाउअडेज। आई एम लाइक वाओ, दैट्स कूल। तो अल्साशियन वी नो व्हाट वी आर एंड दे टॉक अबाउट एनिमल लव, और स्ट्रीट डॉग को पैर मार के जाते हैं, और जो अच्छे देखने में होते हैं सिर्फ उनको ही इज्जत दी जाती है, और इसके बाद बोलते हैं कि वी आर डॉग लवर। डॉग लवर का सिंपल सा मतलब है कि हाँ, जो भी हैं जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा है, यू टेक केयर ऑफ देम, यू पिक आउट स्ट्रीट डॉग एंड देन टेक केयर ऑफ देम, दैट इज़ व्हाट द डॉग लव मीन्स। इट्स नॉट दैट जो अच्छे दिखने में लग रहे हैं आप उनको खरीद के लाओ, 1 लाख रुपये 4 लाख रुपये खर्चा करो, इट्स ऑल्सो वन ऑफ देम, बट यू शुड नॉट एटलीस्ट कि इनको इज्जत ना करो, इनको खाने को ना दो, आस पास चिल्ला के मार के भगा दो, और बाकी उसको क्यूटो क्यूटो बोलते रहो, तो वो उसे कहते हैं हिपोक्रेसी बोलते हैं उसे। तो वो चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपको बोला नॉफ इफ यूर वर टू थिंक अल्साशियन, ये हमारा हो चुका। सिमिलरली सपोज वी से मैमल्स, यू विड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ द एनिमल्स विद एक्सटर्नल। हाँ देखो, मैमल्स का देखो फीचर बताया है कि मैमल्स के फीचर्स क्या होते हैं कि एक्सटर्नल से बाहर में कान होते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं। देखें, लाइकवाइज अगर हम आपको बोलते हैं कि ये 2 चीज़ याद कर लेना और किसी का फीचर नहीं दिया है, जैसे कि अगर हम बात करें वीट का, तो वीट में आपको बोला गया आपके दिमाग में आपके माइंड में आएगा वीट आएगा, है ना। इफ़ वी ट्राई टू टॉक, यही चीज़ आपको बोला कि वीट का प्लांट आएगा, राइस का नहीं आएगा, किसी और प्लांट का नहीं आएगा। तो इसी वजह से डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, एनिमल, ये कन्वीनियंट है हमारे लिए, है ना, इनको ग्रुप में करके पढ़ना। साइंटिफिक टर्म अगर इनका जो है टैक्सा, देख लो कितना क्लासीफाई किया है। देखो कैटेगरी को ही मैंने बोला ना कि कैटेगरी जो है, एक रैंक जो है, उसी के साइंटिफिक टर्म को हम टैक्सा बोलते हैं, और कुछ है नहीं। Here you must recognize the taxa can indicate categories at different level. मैंने आपको क्या बोला, टैक्सा जो है ग्रुप है, कैटेगरी है, वो डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। जैसे हमने आपको बोला कि अगर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो हो गया हम क्लास के बेसिस पे, एक तो हो गया स्कूल के बेसिस पे, एक तो हो गया बोर्ड्स के बेसिस पे, तो इट कुड रिप्रेजेंट एनी लेवल, राइट। तो वही यहाँ पे है कि आपका क्लासिफिकेशन में हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, उसकी बात हो गई। अब हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी विद डिफरेंट लेवल, प्लांट्स ऑल्सो फ्रॉम अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो फ्रॉम अ टैक्सा, सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग, सबका अलग अलग टैक्सा है, बट यू know that the dog is mammal and mammals are animal, therefore animal, mammal, dog represent that taxa at different level। क्या कहानी कचड़ा मचाया इसने ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको पता है डॉग मैमल है, मैमल एनिमल है, और ये एनिमल, मैमल, डॉग सब अलग अलग कैटेगरी में है। ओवरऑल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, हमारा जैसे कि स्पीसीज एक टैक्सा हो गया, जीनस एक टैक्सा हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, सब अलग अलग लेवल पे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम एनिमल, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एनिमीलिया, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम लेवल टैक्सा। अगर हम मैमिलिया बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ टैक्सा, आप बताना मुझे। नेक्स्ट, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एट डिफरेंट टैक्सा। ये आपको बोला गया, इन्हीं के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। खैर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम ध्यान में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस भी देखते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं, जो कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेसिस है। खैर इसे आप चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ोगे, नहीं 2 में भी है थोड़ा सा, बट ये बहुत अच्छी चीज़ हमें मिली है, इसी वजह से हम NCERT लाइन रीड कराते हैं कि ये चीज़ें हमसे मिस ना हो, आपसे मिस ना हो। देख रहे हो ये तुम्हारा क्या क्या है कि टैक्सोनॉमी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं आजकल। आपको पता है पहले की देखो बहुत तरीके की एक्चुअली टैक्सोनॉमी होती है। यहाँ पे देखो दिया नहीं गया है, नहीं दिया गया, हमें पता है,
ठीक है। ये तुम्हारे में आएगा चैप्टर 2 और 3 में इसका बेसिस, बट चलो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि जो टैक्सोनॉमी है, एक तो हम उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसको अलग से नोट डाउन कर लो कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी हम देखते हैं, डेवलप उसका कैसे हो रहा है, इकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है। बेसिकली हम सिमिलरिटीज डिसमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं हर एक लेवल पे। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हर कुछ देख रहे हैं, ठीक है। यही आपको बोला गया है कि करेक्टराइजेशन की, हैंस करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ये ज़रूरी है। इसी को हमने आपको लिखाया था लास्ट की क्लास में, सिंक, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, बट साइंटिफिक वे में आइडेंटिफिकेशन हमारा पहला है। तो टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई नई नहीं है। ये बोल रहा है कि ह्यूमन जो हैं हमेशा से ही इंटरेस्टेड थे टैक्सोनॉमी में, बस तरीका पहले अलग था। पहले क्या था, अपने यूज़ के बेसिस पर। टैक्सोनॉमी है क्या भाई, चीज़ों को समझो, है ना, उनको आइडेंटिफाई करो, कैरेक्टर्स को देखो, अपने यूज़ अपने अकॉर्डिंग आप उनको एक एक कैटेगरी में क्लासीफाई करके नाम दे दो, वही हमने किया। वही आपको बोला कि अर्ली डेज में क्या होता था कि जो इंसान थे वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कि कौन सा खाने का सामान है, कौन सा पहनने का है, कौन सा लगाने का, उसके हिसाब से अपने को क्लासीफाई करते। तो अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो आपका यूजेस के बेसिस पे था, आपको पता है, ये आपको चैप्टर 2 में भी मिलेगा। और आजकल हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो बहुत साइंटिफिक अप्रोच है हमारे क्लासिफिकेशन का। वही आपको बोला गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो आपके सिंस लॉन्ग ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। देखो यही आपको बोला गया कि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप ये जानो कि मतलब क्या है, कौन सा किस ग्रुप में आ रहे हैं, बट ऑल्सो कहाँ से आ रहे हैं, है ना, आपस में वो कैसे कनेक्टेड हैं, उनके दादा के नानी की दादी कौन कौन सिमिलर है। तो वही बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। यहाँ पे बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा, आप इतना समझो कि सिस्टमैटिक एक ब्रॉडर ब्रांच है जिसमें हम टैक्सोनॉमी तो पढ़ते हैं, साथ में हम उनके रेफरेंस को भी, कहाँ से इवॉल्व किए हैं, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे एनसीईआरटी ने उसको थोड़ा सा बकवास तरीके से दिया गया है। द वर्ड, ये देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, लुक एट दिस, बट ऑल्सो रिलेशनशिप, मतलब इन्होंने बोला कि इसके साथ में ये और वो मिलकर सिस्टमैटिक्स बनाएगा। इन्होंने ये नहीं बोला ओनली रिलेशनशिप को सिस्टमैटिक्स बोल रहे हैं, वर्डिंग्स का खेल है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से आया, लैटिन से आया सिस्टमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने क्या किया था, लास्ट डे का बाय, आज का बाय नहीं है, कहाँ से टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जाएगी। अच्छा, लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने यूज किया था सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। देखो सिस्टमा नेचर उन्होंने टाइटल ऑफ पब्लिकेशन यूज़ किया था, बट इट इज़ नॉट हिज फर्स्ट पब्लिकेशन होटस एप्लिकेंडस थी, इस चीज़ को याद रखना। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इनलार्ज्ड इंक्लूडेड, इन्हीं का देखो नॉमेनक्लेचर को हमने बाद में बहुत अच्छे से कर दिया, ये बोला गया है, कहाँ गया, हाँ, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स, लुक एट दिस, ये देखिए यहाँ पे आके इसने उसको इस किया कि स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वो लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। लुक एट दिस, इनने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और पहले इन्होंने क्या बताया था कि सिस्टमैटिक्स टेक्स अकाउंट इनटू इवोल्यूशन रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये टर्म सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है भाई आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीनों तो टैक्सोनॉमी ही है, बस आपने यही एक चीज़ तो ऐड की है। वही हमने आपको बोला था, सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस योर इवोल्यूशन रिलेशनशिप। ये डे 2 का लेक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किस चीज़ पे, नेक्स्ट हम आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमारे पास क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपका सिंपल स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारी हायरार्किकल प्रोसेस होती है। मैंने आपको बोला था कि जिसमें हर एक जो स्टेप होता है वो एक कैटेगरी, एक रैंक दिखाता है, और जो कैटेगरी है एक ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट का पार्ट है, इस वजह से इसको टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोल देते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पर हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। जितनी भी कैटेगरीज हैं सबको कॉमनली हम लोग हायरार्की बोल देते हैं, ठीक है। हायरार्की में खैर नॉट ओनली कॉमनली यहाँ पे इस चीज़ को लिखा नहीं है, बट एक्चुअली उनका एक अरेंजमेंट होना चाहिए, तभी हम एक हायरार्की बोलेंगे। ईच ऐसे से अरेंज है, ईच कैटेगरी रिफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लुक एट दिस, हर एक कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन लिखते हैं, नोट्स में आपके दे दिया है। रिप्रेजेंट्स, इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक कॉमनली कॉल्ड। देखिए यही चीज़ हमने आपको बोला ना, कैटेगरी, रैंक, टैक्सा कॉमन है, टैक्सॉन बस प्लूरल सिंगुलर है। अब देखो इन्होंने क्या किया कि हर एक कैटेगरी आपकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। वही तो बोल रहा है, वही यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी रैंक रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को कॉमनली हम टैक्सा बोल रहे हैं। तो ओवरऑल तीनों एक ही चीज़ हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। बस ये टेक्निकल टर्म हो गया, वो हो गई। अब नेक्स्ट आ गए हम आगे में, आगे पे हम आ गए, कहाँ पे आ गए, आगे में हम आ गए यहाँ पे कि कहाँ गया भाई, ओ ओ ओ ओ ओ ओ
जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं और हायरार्की हैं इनको इलस्ट्रेट करते हैं कि एग्जांपल दिया गया है इंसेक्ट ग्रुप में ऑर्गेनिज्म के कुछ कुछ कॉमन फीचर होते हैं। देखो यहाँ पे आपको कॉमन फीचर दिया है 3 ज्वाइंटेड पेयर्स, इसको बगल में लिख लो कि इंसेक्ट के अंदर कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, ज्वाइंट पेयर। इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं जो आपके रिकॉग्नाइज कर सकते हो कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। ये आपको बोला गया कि ज्वाइंट अपेंडेजेस दिखा नहीं मतलब कि वो इंसेक्ट है। एंड दस वी आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। आप अब यही बोल रहे हैं कि आप उसका नाम दे सकते हो, हाँ इंसेक्ट अगर हम बात करें इंसेक्टा। रिमेंबर द ग्रुप ऑफ द रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट्स द रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ, अगेन दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी हैज डिस्टिंक्ट द बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेटली। अच्छा ये देखो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो कैटेगरीज हैं ये एक बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, ये सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। मतलब कि वी आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर द कि एक्सटर्नल फीचर हमने देख लिया, ठीक है, इसमें विल कंसिडर एवरीथिंग, उनका सेल क्या है, एनाटॉमी क्या है, बिहेवियर क्या है, बोलने का तरीका क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। तो एक बायोलॉजिकल एक लिविंग चलती फुर्ती एक एंटिटी हो जाएगी। वी आर नॉट ओनली लुकिंग द मॉर्फोलॉजिकल। ये आपको बोला गया कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ये भी बताती हैं ऑल्सो नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन कैटेगरीज सच एस किंगडम। ये आपको बोला कि फाइलम डिवीजन, ये वही सेम चीज़ को रिपीट कर रहा है कि हमारे पास ये 7 होती हैं, फाइलम डिवीजन ऑर्डर क्लास फैमिली, ये हमारे पास ये कैटेगरीज आई हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट या एनिमल होते हैं इनको स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, ये भी आपका है। नाउ क्वेश्चन में रिस्क हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस, ये आपका क्वेश्चन है कि कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप डिफरेंट कैटेगरी में कैसे डालोगे। यही बोला इसके बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो जो नॉलेज है कि आपको हर एक का कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई करोगे सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी और उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, उनको एक एक जगह पर उठाकर डालते जाओगे। अगर हम बात करें स्पीसीज की, स्पीसीज में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, स्पीसीज हमारी क्या करती हैं, स्टडी करती हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी फंडामेंटल सिमिलरिटी, फंडामेंटल जो उनका होता है सिमिलर होता है। ये आपको बोला गया है कि कोई एक जो होता है उसको डिस्टिंग्विश कर लेनी चाहिए एक स्पीसीज को अदर स्पीसीज पे अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। जैसे कि आपको बहुत हल्का हल्का मैंने बोला ना कि स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से डिफरेंसेस ढूंढना बहुत मुश्किल होते हैं। यही आपको बोला जैसे मैग्नीफेरा इंडिका ले लो, सोलेनम ले लो, ट्यूबरसम ले लो, पैंथेरा लाइन ले लो, ये तीनों नेम में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपको पता है क्योंकि ये स्टार्टिंग से लास्ट वाले नेम है। और जबकि फर्स्ट वर्ड सोलेनम, मैग्नीफेरा, पैंथेरा आपके जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को इन्होंने पूरी चैप्टर में ब्रेक करके दिया, आपको कुछ भी नया नहीं मिल रहा है यहाँ पे। रिप्रेजेंट्स अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये आपको बोला कि देखो ये क्या बोल दिया, स्पीसीज डिफाइन किया और सीधे सीधे तीनों को बता के फिर बोल दिया ये इससे हायर लेवल कैटेगरी बता रहा है। ऑफकोर्स जीनस से हाई, स्पीसीज से हाई लेवल कैटेगरी आपकी जीनस होती है। ये देखो यहाँ पे बोला कि हर एक जीनस में मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको पता है हमने आपको बोलता है सोलेनम, सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम भी है, सोलेनम नाइग्रम भी है, सोलेनम मेलेंजोना भी है। तो एक जीनस के कई सारे स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं, कभी कभी सिंगल होते हैं। जैसे इंसान वन वाले में होमो है, हम लोग मोनोफाइलेटिक है, हमें सिर्फ सेपियंस ही आता है, होमो के अंदर और कुछ नहीं आता, आपको पता है सेपियंस के अलावा। बाकी सब में अगर हम बात करें मैनी, मोर देन वन में आपका आ जाएगा सोलेनम, प्लांट्स वगैरह में सब में मिल जाता है। जैसे इसमें आपको मिल जाएगा नाइग्रम, इसमें आपको मिल जाएगा ट्यूबरोसम, इसमें आपको मिल जाएगा जितनी भी मैंने कराई हैं। तो ये आपको बोला गया आइदर रिप्रेजेंटेड बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ वन स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस एंड सोलेनम हैज़ इंक्लूडेड, यही आपको बोला गया नाइग्रम वगैरह आपका सेम एग्जाम्पल को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। और ये खैर इस वक्त 25% ऑफ नहीं, हमारा 30% ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये देखो यही आपको बोला गया ह्यूमन बीइंग जो है बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे दिया है कि स्पीसीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड अंडर जीनस होमो, तो होमो सेपियंस। ये देखो जो टेबल है उस चीज़ को यहाँ पे ब्रेक कर करके पूरे जितनी मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखाया है ना, एक एनिमल वाला, एक प्लांट वाला और एक टेबल, उन्हीं पूरी का एक एक वर्ड पूरे चैप्टर में बिखेर दिया गया है और कुछ है नहीं, ऐसे उठाया गया ऐसे बूम, और उसके बाद 2 एग्जाम्पल वहाँ, 4 एग्जाम्पल यहाँ, 3 एग्जाम्पल वहाँ। स्पीसीज के अंदर इन्होंने जीनस एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ जस्ट अ वे टू मेक इट अनोइंग एंड डिस्टर्बिंग एंड डिफिकल्ट, दैट्स ऑल इट इज़, ठीक है। बाकी आपने अगर जो नोट्स हमने कराई वो कर लोगे, इट विल मोर देन इट। द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बीइंग इज रिटन, बट हमें कुछ अच्छी लाइन मिलती हैं, सो दैट्स वाई हमें एक भी वर्ड को एनसीईआरटी कभी स्किप नहीं करना चाहिए। जीनस, कितनी भी अच्छी नोट्स हो, जीनस आपका क्या करता है, ये देखो कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज जिसके अंदर मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज अदर देन जेंडर। ये क्या बोल रहा है, बड़ी अच्छी बात बोल गया, ये बोला गया कि जीनस आपकी स्पीसीज को बनाता है। अब ये देखो स्पीसीज के रेफरेंस बोला कि विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन, मतलब स्पीसीज के पास आपका कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू जेनरा। हमने आपको ही बताया ऊपर जाओगे तो कट घटेगा, यही आपको बोला कि हम बोल सकते हैं कि जेनरा जो है एग्रीगेटेड होते हैं। वही सेम चीज़ को क्यों रिपीट कर रहा है भाई, यहाँ पे आपने बोला क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, वही सेम चीज़ को फिर से बोला कि एग्रीगेटेड ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। जय हो एनसीईआरटी के पास टेक्स्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो हो गया,
पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये 2 अलग अलग स्पीसीज़ हैं लेकिन एक सोलेनम में आती हैं। पैंथेरा पार्डस लियो हो गया, ये हो गया, टाइग्रिस हो गया, और इनके और भी कॉमन फीचर्स होते हैं, जीनस पैंथेरा में आते हैं। ठीक है, इस तरह करोगे फ्रेगमेंट्स में तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, नोट्स वहीं से कर लो, लर्न कर लो। जीनस डिफर करती है, यही बोला कि अब देखो 2 जीनस है, आपका फेलिसी दिया गया, इसके अंदर कैट्स आती हैं। अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली आपको क्या बोला गया, ऑर्डर के बाद होती है फैमिली का ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, यही आपको बोला गया। इसमें लेस सिमिलरिटीज़ होंगी जीनस के कंपेरिजन में। फैमिलीज जो होंगी वो करेक्टराइज की जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर प्लांट। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग उसका कैसे वेजिटेटिव फीचर हैं, मतलब कि लीफ या रूट, ये सब कैसे, रिप्रोडक्टिव बोले तो फ्लावर कैसी, ओवरी कैसा, ओव्यूल कैसा, ये हो गया। अमंग प्लांट एनिमल्स 3 डिफरेंट, जैसे सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, इनको एक फैमिली सोलेनेसी में डाला है। एनिमल्स में आपको बोला गया है कि पैंथेरा ले लो, जिसके अंदर हमारा लायन, टाइग्रिस, लेपर्ड, इनको सबको उठा के हमने फेलिस में डाल दिया है, और जो कि अल्टीमेटली हमारी फेलिडी में आ गई हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे डॉग और कैट को, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़ एंड यू विल डिफरेंसेस टू, ऑफ कोर्स ध्यान से देखना फिर बताना। ठीक है, तो 2 फैमिली फेलिडी और कैनेडी आ गई है। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर का क्या है आपको पता है कि आपको जैसे स्पीसीज़ मिली है, जीनस फैमिलीज बेस्ड होती है नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। ठीक है, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर्स। ये क्या बोल दिया गया, ये बोल दिया गया कि जैसे होता क्या है कि जब आफ्टर पॉइंट आपका मतलब धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, तो यहाँ पे हम 2 3 4 कैरेक्टर ढूंढते हैं, उनको समअप करके अच्छा ये 3 कैरेक्टर है, इनसे मिल रहा है, 4 कैरेक्टर इनसे मिल रहा है, अच्छा इनसे ज़्यादा सिमिलरिटी, इसका मतलब जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटी मैच हो जाए उनको दोनों को उठा के एक ग्रुप में डाल दो, जिनमें कम सिमिलरिटी मिल जाए उनको उठा के अलग में डाल दो, यही चीज़ है बस। तो वही बोला गया एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, इट इज असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। देख रहे हो, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर टू कंपेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडिंग फैमिली। है ये आपको बोला गया है कि इसमें आपका धीरे धीरे सिमिलर कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे फैमिली कंपेरिजन में भी और जीनस के कंपेरिजन में भी। प्लांट की फैमिली से आपको बोला गया कॉन्विलेसी सोलेनेसी होती है, ये आपके ऑर्डर पॉलीमेनियल्स में आती है, फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे लिख दो कि पॉलीमेनियल्स जो है ये फ्लोरल कैरेक्टर बेस्ड है, जहाँ पे एग्जाम्पल डाला है मैं पे इसको छाप दो। ठीक है, कार्निवोरा इंक्लूड करती है फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनेडी। देख रहे हो, मैं 3 लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग मिली आज पूरे बुक में। क्लास में अगर हम आ जाते हैं, क्लास में आपको क्या बोला गया है, बहुत सिंपल है कि ये इंक्लूड करते हैं रिलेटेड ऑर्डर को, जैसे प्राइमेटा हो गया, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स आते हैं, और ये हमारे क्या करते हैं, मैमल्स कॉर्निवोरा में आते हैं, टाइग्रिस, क्लैट, ये भी तुम अपने नोट्स में ऐड करो कि प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं और सारे अपने मैमल्स में आते हैं। जो हम रेड से कहे हैं उसको अलग से नोट डाउन करना है। फाइलम हमारे पास है, क्लासेस कंप्राइजेस जैसे कि हमारी फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये अल्टीमेटली आपकी क्या बनाते हैं, हायर कैटेगरीज बनाते हैं जिसको फाइलम बोलते हैं, है ना। और सारे के सारे बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, जैसे कि आपका बोला गया है कि क्या है, नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, ये सारे हमारे कॉर्डेटा में आ जाते हैं। ये 2 चीज़ पूछा जाता है कि अगर हमें कॉर्डेटा में कोई चीज़ डालना है तो उसके फीचर क्या है, एक नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, दूसरा डॉर्सल होना चाहिए। रेड वाला अलग से स्टिकी नोट पे छाप लो, यही आपको बोला गया और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस केस में आपका सिमिलरिटीज़ घट जाता है और जो है, और इनको जनरली हम लोग डिवीज़न बोलते हैं। अब आ गए किंगडम को क्या एक्सप्लेन किया गया है, और ये तुम्हारा लास्ट पेज है, बस यही हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद ख़त्म है, छुट्टी है और मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। ठीक है, किंगडम में हमारे पास क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट फाइला को, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में हम लोग डाल देते हैं एनिमिलिया में, है ना। अब किंगडम में जो प्लांटी है अदर हैंड में, जिसके अंदर सारे प्लांट्स जो सिमिलर या डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं उनको उठा के सब प्लांट में डाल देते हैं, ये आपको बोला गया है। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आपको बोला गया हर एक किंगडम में आपका असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज, ये आपको बोला गया स्पीसीज से लेके हम चलते हैं किंगडम तक, यही आपको बोला गया। ब्रॉड कैटेगरी जैसे टैक्सोनॉमिस्ट आपको बोला गया है सब कैटेगरीज ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बोलता है बीच बीच में आ जाती हैं टैक्सा के बीच में, ये आपको डायग्राम दिया गया है, बोला गया इसको कॉल करो, आप इनका अरेंजमेंट का बेसिस देखो, एग्जांपल्स देखो, किंगडम से हायर पे कैसे गए। ये देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज टू डिक्रीजिंग लोअर द टैक्स और मोर द कैरेक्टर्स आर रिजेंबल्स विद इन द हायर द कैटेगरी द ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप एंड डैश 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 द सेम लेवल। ये यही हमने आपको पूरे चैप्टर पे पढ़ाया है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन।
ये क्या बोले गए हैं कि जैसे जितना हम नीचे रहते हैं उतना हमारे लिए सिमिलरिटीज़ ढूंढना आसान होता है, जितना हम ऊपर चले जाते हैं उतना हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। और साथ में क्या होता है कि आपका फिर हमारे लिए ना कि उनमें कुछ कॉमन मिल जाए ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो ये बोला गया है कि द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होते हैं डिक्रीज़ होते हैं। जैसे लोअर जितना टैक्सा होता है उतना ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स होते हैं दैट आर विद इन द उस टैक्सा टू शेयर, जो उनके मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में सिमिलरिटीज ज़्यादा होती हैं। हायर कैटेगरी में ग्रेटर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ढूंढने में उनके बीच में रिश्ता कि भाई कुछ तो कॉमन मिल जाए तभी इनको हम एक उसमें डालें, ठीक है, सेम लेवल पे भी नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम आपकी बिकम कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यही आपकी कहानी है। चैप्टर आपका ख़त्म फाइनली, ऐश करो द एंड। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। हमने क्या बोला कि चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म और नोट्स ऑन टेलीग्राम, और साथ में आपको क्या होगा, आपको हाँ लिंक सारी जो इस क्लास का क्विज़ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। फ्री क्विज़ होती हैं, निकिता लाइव कोड अपना ही करना है, ठीक है। ये फ्री चीज़ें भी अनलॉक करने में हेल्प करता है और सब्सक्रिप्शन लेने में तो करता है, LIVE। सो हैव फन बच्चों, मिलते हैं क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू। और आपको अच्छा लगा लेक्चर ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना, बाय।